तो आज हम बात करते हैं ईरान, जो चाबहार पोर्ट से बाहर आ चुका है। इसके बारे में मैंने पहले ही ओपिनियन दे चुका था, लेकिन अब जो हो गया वो तो पहले ही पता था, क्योंकि पहली अंतर्दृष्टि से लग रहा था कि हाँ वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने उस ईरान में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, $400 बिलियन। तो इतना तो पाकिस्तान में भी नहीं किया, पाकिस्तान में 50 किया है, जबकि पाकिस्तान अब देख सकते हो कहाँ तक इंडिया के अगेंस्ट हो चुका है। अब इंडिया का स्टेप क्या होगा, क्योंकि इंडिया के सारे नेबर आज उसके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे इंक्लूड नेपाल जो उसका पहले बहुत अच्छा पार्टनर था, म्यांमार जो प्रो चाइना है, श्रीलंका प्रो चाइना है, यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आने वाले टाइम में हो सकता है, बिल्कुल होएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा, तो अफगानिस्तान भी चाइना के साथ हो जाएगा। तो इंडिया करे क्या, वो तो हर तरफ से गिर गया। और जहाँ तक इंडिया का लेवल है, बे ऑफ बंगाल और बंगाल एंड निकोबार सी और हिंद महासागर जो इंडिया का है, तो उधर भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है, अपने शिप नेवल करता रहता है, क्योंकि वो श्रीलंका का पार्टनर है, तो हरमनटोटा में उसने अपना वो बना रखा है, तो वो हर तरीके से इंडिया को घेरने में लगा है। और इंडिया के लिए बहुत अच्छा था चाबहार पोर्ट, लेकिन इंडिया ने पहले यूएसए के कहने पे कोमकास का एक्ट लगाया था, तो इंडिया ने उसको ऑयल परचेज करने से मना कर दिया, यूएस के दबाव में आके, प्रेशर में आके। तो ईरान और यूएस में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। जब से 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था, खुमैनी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद तो ईरान बिल्कुल, यूएस और ईरान के बीच में इतने वैसे रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के एकदम दुश्मन है। जब से और कासिम सुलेमानी जब से मारा गया था यूएस के द्वारा, तब से तो और भी ज़्यादा टाइज देखने को मिलते हैं। और उन्होंने कहा भी था हम इसका बदला लेंगे, और ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड ने यूएस के कहते कि मारे भी थे। तो ईरान है, अब वो चाइना के खित्ते में जा रहा है। चाइना ने भी एक अलायंस बनाया जा रहा है, चाइना के अलायंस में इस समय ईरान होगा, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, रशिया भी होगा। और यूएस का जो अलायंस है, जो डोनाल्ड ट्रम्प 2016 में आए थे, उसके बाद यूएस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। और उसके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जो एक वो देखते हैं अफगानिस्तान से अपनी वो हटा रहा है सेना, तो अफगानिस्तान से फिर इन्फ्लुएंस किसका हो जाएगा, तालिबान वहाँ पे चला आएगा। और ईरान जो एक मिडल ईस्ट कंट्री में एक शिया मुल्क कंट्री है, जो लेबनान को मदद करता है, क्योंकि उसका यूएस का लाइस सऊदी अरब है। लेबनान क्या करता है, वो इजराइल में जाके हमास को सपोर्ट करता है, वेस्ट बैंक को सपोर्ट करता है, सीरिया में बशर अल की सरकार को सपोर्ट करता है। और ईरान हूती विरोधी यमन में भी वो करता है, वो जो अरामको में तेल का वो गिराया था, वो ईरान के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। ईरान इतना अपना यूरेनियम वो बना रहा है, एक सेकंड कंट्री बन रही है जो न्यूक्लियर पावर में, इस्लामिक कंट्री है जो ईरान के पास है, वो अपने अंडरग्राउंड इस समय बहुत ज़्यादा यूरेनियम का वो कर रहा है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो ईरान इस समय बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत वो है इन्फ्लुएंस। और भारत का जो रोल था चाबहार में, भारत सोच रहा था इसके थ्रू अफगानिस्तान में अपना ट्रेड बनाएगा, फिर वो पूरे यूरोप के साथ जुड़ सकता है, सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ जुड़ सकता है, लेकिन वो उसके हाथ से छिन गया। और ऐसा होना तो, और इंडिया के साथ ऐसा हुआ क्योंकि इंडिया अपने प्रोजेक्टों पे टाइम नहीं देता। कब से प्रोजेक्ट चल रहा था, इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, इतना डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया। कुछ एक योजना बनाता है, उस पर काम कभी करता नहीं है इंडिया। तो इंडिया की देखा जाए तो इसमें हार है, विदेश नीति, कूटनीति जो भी चला रहे हैं, इंडिया की कूटनीति इस समय बिल्कुल विफल हो चुकी है, क्योंकि इस समय कोई भी देश इंडिया के क्योंकि इंडिया के पड़ोसी जब तक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका तो कभी आएगा नहीं इंडिया की धरती पे लड़ने, और वो आएगा भी तो लेट लतीफ आएगा, जब वो अपना फायदा देखेगा, बेनिफिट देखेगा, तब आएगा। और इंडिया को लड़ना तो अपने सामने वालों से होगा। इंडिया के सामने कौन है, ट्रेड कौन कर रहा है, तो इंडिया ने तो अपने सामने सारे के सारे, चाइना ने अपने पैसा दे के कैसे भी करके सब अपनी ओर मिला लिए हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है। और चाइना इस समय, चाइना में देखा जाए तो उनके यहाँ पे
ओवरफ्लो कर रही है 16 फीट हाइट पे यांगचेंग रिवर जो, और 400 से ज़्यादा नदियां वहाँ की ओवरफ्लो कर रही है। हुबई प्रोविंस जहाँ पे वुहान सिटी है जो कोरोना वायरस का एपिक सेंटर है, वहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, मतलब पानी पानी हो रहा हर तरफ है। 2 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो, हर जगह एक दूसरे से जगह जा रहे, तो इंडिया उसमें एक रोल कर सकता है, उनकी हेल्प बोल सकता है चाइना के साथ, क्योंकि रिलेशन सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत बड़े कंट्री एशिया में, ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो एशिया का भी भला नहीं होना ना पूरी दुनिया का भला होना है। तो शांति के साथ बात करें, समझौता करें, कुछ भी करें, नेगोशिएशन करें, कैसे भी मनाए, लेकिन इस समय ये करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया इस समय देख नहीं रहा आने वाले खतरे को, और यूएस जो कर रहा है उसका क्वाड ग्रुप था, उसका इतना दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, कोरोना वायरस इस समय यूएस में आप देख ही सकते हो, रोज वहाँ पे न्यूयॉर्क उसका हट गया तो कोई दूसरा शहर हो जाता है, फ्लोरिडा हो चुका है, कभी कोई हो रहा है, तो वहाँ पे हर दिन 50,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो यूएस क्या करेगा आने वाली स्ट्रेटेजी, क्योंकि यूएस तो खुद अंदर से आप इस समय कमजोर है, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे बेरोजगारी का फॉर्म भर चुके हैं। तो यूएस क्या करेगा, अब यूएस पहले वाला तो है नहीं, क्योंकि चाइना अब बहुत आगे निकल चुका है यूएस के मुकाबले, बस उसका सिक्योरिटी बजट यूएस का आगे है उससे, लेकिन जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो सब चाइना का है, चाहे वो सिंगापुर बेस्ड कंपनियां हो, चाहे वो वर्जिन आइसलैंड कंपनियां हो, छोटे मोटे आइसलैंड में अपनी कंपनियां खोलते हैं, लेकिन सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं सब का होता है, अलीबाबा, टेंसेंट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। तो इंडिया क्या करेगा कि चाइना को टक्कर दे, इंडिया की तो कोई भी कंपनी होती नहीं है इतनी बड़ी, देखा जाए तो सारी कंपनियां यूएस की है या चाइना की है, इंडिया ने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। कहते तो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब तो यही हो रहा है इंडिया का कि विदेश की कंपनी आएगी, इंडिया के लोग उसमें काम करेंगे और इंडिया के लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे, यही आत्मनिर्भर भारत। इंडिया अपनी तरफ से क्या कर रहा है, क्या कुछ करता है, कभी कुछ भी नहीं करता। इंडिया में R&D बजट बिल्कुल भी नहीं है, तो ईरान इस समय बहुत आगे है।